कभी कभी ना किसी फिल्म का अनाउंसमेंट सिर्फ एक न्यूज़ नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल होता है। आज हम एक ऐसे ही मौके के बारे में बात करने वाले हैं। और वो बदलाव क्यों आ रहा है उसका एक बड़ा कारण है ये नंबर 300 करोड़ रुपए। ये था इसकी पिछली फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। एक ऐसी सक्सेस जिसने इंडस्ट्री में सबको हैरान कर दिया। और जो बात इस कामयाबी को और भी खास बनाती है वो ये है कि ये सब हुआ था सिर्फ 40 करोड़ के मामूली बजट में। यहीं से एक जबरदस्त अंडरडॉग स्टोरी की शुरुआत होती है। देखिए, फिल्म को लेकर इस तरह के इमोशंस थे। ये बात दिखाती है कि पहली फिल्म ने लोगों के दिलों पर कितना गहरा असर डाला था, इतना कि उसकी तकनीकी कमियां भी किसी को नजर नहीं आईं। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। एक फिल्म की हैरानी भरी सफलता से लेकर ये पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या मायने रखती है, सब कुछ। नई फिल्म की बात करने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि इसकी नींव कहाँ रखी गई है, और वो नींव है महाअवतार नरसिम्हा की उम्मीद से कहीं बड़ी जीत। फिल्म की कई वजहों से आलोचना भी हुई, जैसे कि एनिमेशन एवरेज था या एक्शन सीक्वेंस कॉपीड लगे, लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इसने साबित कर दिया कि अगर कहानी में दम हो तो वो मामूली बजट और तकनीकी कमियों को भी पीछे छोड़ सकती है। चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर, इसके सीक्वल महाअवतार परशुराम के ऐलान पर और उस बड़े यूनिवर्स पर जिसका ये एक हिस्सा है। अनाउंसमेंट की टाइमिंग देखिए कितनी सोच समझ कर रखी गई, परशुराम जयंती पर। और जो मोशन पोस्टर आया उसे देखकर ये लग रहा है कि इस बार विजुअल क्वालिटी में एक बड़ा जंप देखने को मिलने वाला है। अब ये स्लाइड असल में मेकर्स के इरादे को दिखाती है। ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये क्रिएटर अश्वन कुमार और होमले फिल्म्स का एक बहुत बड़ा, लगभग 10-12 साल लंबा प्लान है। 7 अलग-अलग फिल्में बनाने का विजन है ये। तो जैसे ही एनिमेटेड परशुराम का अनाउंसमेंट हुआ, इसने इंडस्ट्री में एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले की जमीन तैयार कर दी, क्योंकि एक और बड़ा स्टूडियो है जो ठीक इसी किरदार पर एक फिल्म बना रहा है। और यही है सबसे बड़ा क्लैश। एक तरफ होमले फिल्म्स की एनिमेशन, दूसरी तरफ मैडॉक फिल्म्स की लाइव एक्शन। मतलब 2 बड़े स्टूडियोज, 2 बिल्कुल अलग फॉर्मेट, एक ही कहानी को लेकर आमने सामने खड़े हैं। और हो सकता है कि ये टक्कर हमें एक ही साल में देखने को मिले। पर ये जो मुकाबला पनप रहा है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये असल में पूरे इंडियन सिनेमा में चल रहे एक बहुत बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, भव्य पौराणिक कहानियों का दौर। तो बात यह है कि परशुराम को लेकर ये जो जंग छिड़ी है वो असल में एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। ये वो ट्रेंड है जो इंडियन सिनेमा में ब्लॉकबस्टर फिल्मों के मायने बदल रहा है। परशुराम के मोशन पोस्टर ने एक और बहुत जरूरी बहस छेड़ दी है, और वो है इसे बनाने में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी को लेकर, खासकर एआई के इस्तेमाल को लेकर। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एआई का मतलब है कि कंप्यूटर को कमांड दिया और उसने सीन बना दिया, सब कुछ ऑटोमेटिक। लेकिन ट्रेडिशनल एनिमेशन में एक आर्टिस्ट, एक कलाकार कैरेक्टर की हर एक हरकत को, हर एक फ्रेम को खुद बनाता है, उसमें जान डालता है। तो ये बहस असल में मशीन और इंसान की कला के बीच की है। और चिंता यह है कि अगर फिल्म एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई तो शायद वो इमोशनल कनेक्शन न बना पाए जो इसकी पहली फिल्म ने बनाया था, क्योंकि एक कंप्यूटर शायद ही उस किरदार की महानता के साथ पूरा न्याय कर पाए। तो चलिए इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं और फाइनल सवाल पर आते हैं। आखिर इस एक फिल्म का अनाउंसमेंट इतना बड़ा और जरूरी क्यों है? असल में ये एक फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। ये उस पुराने फॉर्मूले पर सवाल उठा रही है कि एक ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए। और आखिर में महाअवतार परशुराम की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देती है। सवाल ये कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आखिर बनती कैसे है, बड़े बजट और बड़े सितारों से, या फिर एक ऐसी दमदार कहानी से जो लोगों की जड़ों से, उनकी संस्कृति से जुड़ती हो।